नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज है 14 जून और 14 जून के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको देखेंगे, एक एक बिंदु पे उनके चर्चा करेंगे। आज है कुल 3 करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट लगा, सटीक लगा, उन्हीं को हमने चयनित किया है। तो आज केवल 3 करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और अंत में एक प्रश्न देखेंगे। और जो पिछले कल का प्रश्न था उसको हम लोग आज चर्चा करते हैं। कल का प्रश्न था गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है। एशियाई शेरों का एशिया में एकमात्र निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। आपको पता है कि गुजरात में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य जूनागढ़ जिले में पड़ता है ये। और यह पूरे विश्व में एशिया, जो पूरे विश्व में एशिया, स्पेशल एशिया की हम बात कर रहे हैं, एशियाई बाघों के लिए केवल और केवल यही एकमात्र गिर वन्यजीव अभयारण्य है, जहां एशियाई शेर, इसको एशियाई बब्बर शेर भी कहा जाता है, एशियाई शेर या एशियाई बब्बर शेर कहा जाता है, यहीं पर पाया जाता है। और 1965 में इसको अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। और ये चर्चा में क्यों आ गया है साथियों, यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या में बहुत सराहनीय वृद्धि हुई है। आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 29% की वृद्धि यहाँ देखी गई है एशियाई शेरों की। और इसकी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी करी है। तो यदि किसी भी क्षेत्र की तारीफ प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो यह राष्ट्रीय खबर बनती है, और राष्ट्रीय खबर बनेगी तो जाहिर सी बात है हम लोगों को परीक्षा देना है, यूपी की भी परीक्षा देना है, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी राज्य की या केंद्र सरकार की नौकरियों की परीक्षा देना है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इतनी बातें इसके बारे में जब आप जानेंगे। और दूसरी चीज़, यह पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा भी है, तो पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा रहता है तो हमेशा हाईलाइटेड हो जाता है। तो कल का प्रश्न था, उसका हम लोगों ने उत्तर देख लिया है। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक विद्या योजना, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आपके सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश 4 ऑप्शन हैं, और आपको यहाँ पर टिक करना है उत्तर प्रदेश। तो इस योजना से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो बाल श्रम के कारण जिनकी उम्र 8 से 18 वर्ष है, ऐसे कभी कभी प्रश्न दे देता है कि बाल श्रमिक विद्या योजना में किस वर्ग की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो 8 से 18 वर्ष के वे बच्चे जो बाल श्रम के कारण स्कूलों से दूर रहते हैं, कॉलेज से दूर रहते हैं, उन बच्चों को इसका लाभार्थी बनाया जाएगा। और अब आगे बताएं हम, तो इसकी शुरुआत जो है वो अभी 57 जिले, अभी उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं ना, तो इसी को उल्टा कर दीजिए आप, 5, 7 यानी 57 जिलों से प्रारंभ की गई है। और अभी केवल 2000 बच्चों का चयन किया गया है। इसके तहत 2000 बच्चों का चयन किया गया है, और इन 2000 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, उनको 1000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और लड़कियों को 1200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि बच्चा कक्षा 8, 9 और 10 पास करता है तो उसको
6,000 रुपये साल में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये तो थोड़ा डिटेल में हो गया, ये पीसीएस में या आईएएस में इस लेवल का पूछता है। लेकिन वनडे लेवल में तो यही पूछेगा कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है, तो उत्तर प्रदेश में, और कितने बच्चों के साथ शुरू की गई है, तो 2000 बच्चों के साथ शुरू की गई है, यानी 2000 बच्चे अभी लिए गए हैं। और कितने ज़िले हैं, तो 57 जिलों में प्रारंभ की गई है। और यूपी के बारे में आपको पता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। तो इतनी बातें इसके बारे में आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में गुलजार दिलहवी, यानी इनका नाम है गुलजार दिलहवी, इनका पुराना नाम था आनंद मोहन, का निधन हो गया। आनंद मोहन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो एक उर्दू शायर थे। ये उर्दू की शायरी करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका, जिसका नाम था साइंस की दुनिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुलजार साहब जो उर्दू शायर हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो साइंस की दुनिया उर्दू में लिखी हुई पुस्तक है ये। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, नवीनतम फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है। हम इसी तीसरे प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल कर दिए हैं, संख्या नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, आपका समय बचाना चाह रहे थे हम। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता लगा कि फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पर बेल्जियम है। और भारत किस स्थान पर है, तो भारत आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। आपको मारना है 108, यानी सी वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। भारत 108वें स्थान पर है। और फीफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दें तो यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख इसका मुख्यालय है। और विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है फुटबॉल। और इसकी स्थापना, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। और जो फीफा फुटबॉल मतलब हर चौथे वर्ष होता है, फीफा फुटबॉल की शुरुआत हुई थी 1930 से। ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि फीफा फुटबॉल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 से हुई थी। और ये 4 वर्ष पे होता है। वर्तमान जो 2022 में होने वाला है फीफा फुटबॉल, वह होगा कतर में। कतर ये खाड़ी देश है कतर। और इसमें यदि सदस्यों की हम लोग बात करें, कितने सदस्य देश हैं, तो आपको ताजुब होगा, 221 सदस्य शामिल हैं इसमें साथियों। तो इतनी बातें आपको फीफा के बारे में बतानी थी। चलिए हम लोग आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी चर्चा में है, लगातार चर्चा में है। हाल ही में नेपाल ने किन भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो आपको इन क्षेत्रों का डिटेल से देना है और अपने मन और मस्तिष्क में रट लेना है, याद कर लेना है, बैठा लेना है, क्योंकि यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आज तक हम लोगों ने देख लिया आज का प्रश्न। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।